बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में एक दयालु और धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। वह राजा अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह था, जिसके लिए प्रजा का सुख और समृद्धि सर्वोपरि थी। उसका शासन काल ऐसा था कि प्रजा बिना किसी भय या चिंता के सुख चैन का जीवन व्यतीत करती थी। राज्य में हर ओर हंसी खुशी का माहौल था। खेत खलिहान हरे भरे थे और बाजारों में रौनक छाई रहती थी। राजा का हृदय इतना विशाल था कि वह प्रजा की छोटी से छोटी समस्या को भी गंभीरता से लेता और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करता। राजा को अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने का एक अनोखा तरीका पता था। वह प्रायः साधारण वेशभूषा में बिना किसी शाही ठाठ बाट के अपने राज्य का भ्रमण करता। सैनिकों और सेवकों को पीछे छोड़कर वह अकेले ही गलियों, गांवों और बाजारों में निकल पड़ता। इस दौरान वह प्रजा से सीधे संवाद करता, उनकी समस्याएं सुनता और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उपाय करता। यदि कहीं कोई गरीब भूखा दिखता तो वह उसे भोजन देता और यदि कोई बीमार मिलता तो उसके इलाज की व्यवस्था करता। उसकी इस आदत ने उसे प्रजा के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया था। एक दिन हमेशा की तरह राजा ने साधारण वस्त्र पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ा। उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही रास्तों पर चल पड़ा। इस बार उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरा। जंगल का रास्ता उबड़-खाबड़ और अनजान था। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गया। सूरज ढलने लगा था और उसके सैनिक कहीं पीछे रह गए थे। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी दूर एक कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा शायद वहाँ कुछ भोजन और आश्रय मिल जाए। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया की ओर बढ़ चला। कुटिया के पास पहुंचकर राजा ने देखा कि वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल और मीठे फल लदे हुए थे। पक्षी स्वच्छंद होकर चहचहा रहे थे और हवा में एक मधुर सुगंध थी। कुटिया के बाहर एक साधु गेरुए वस्त्रों में पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे गहरे ध्यान में लीन थे। राजा ने साधु का शांत और तेजस्वी चेहरा देखा तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह धीरे से साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट सुनकर अपनी आंखें खोली। उनके सामने एक युवा नौजवान को देखकर वे मुस्कुराए। साधु का तेजस्वी चेहरा और उनकी गहरी आंखें राजा को प्रभावित कर गई। साधु ने एक नज़र में ही समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई राजसी पुरुष है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे भूख और प्यास ने सता दिया है। क्या आप मुझे अपने आश्रम में शरण देंगे? साधु ने उसे अपने आश्रम में बुलाया और बैठने के लिए आसन दिया। फिर उन्होंने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े और राजा को खाने के लिए दिए। राजा ने जब उन फलों को खाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। फल इतने रसीले और मीठे थे कि उसने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, ये फल इतने स्वादिष्ट और मीठे क्यों हैं? मैंने अपने जीवन में कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है। वह अपनी प्रजा का हितैषी है और दीन दुखियों का सहायक है। उसके शुभ कर्मों के कारण ही प्रकृति भी प्रसन्न रहती है। यही कारण है कि इस जंगल के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं। जब तक वह
प्रजा का भला करता रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। साधु की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गया कि क्या वाकई उसके शासन का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। उसे साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। साधु से आज्ञा लेकर वह कुटिया से विदा हुआ। जंगल में उसे उसके सैनिक मिल गए जो उसे ढूंढ रहे थे। वह सुरक्षित अपने महल लौट आया। महल लौटने के बाद राजा के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह साधु की बात को परखना चाहता था। उसने सोचा, क्या मेरे कर्मों का असर वाकई प्रकृति पर पड़ता है? यदि मैं प्रजा के साथ अन्याय करूं तो क्या फल सचमुच कड़वे हो जाएंगे? इस जिज्ञासा ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। उसने अपनी नीतियों को बदल दिया और प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया, व्यापारियों पर भारी कर लगा दिए और अपने धन को भोग विलास में खर्च करने लगा। वह प्रजा की समस्याओं के प्रति उदासीन हो गया। राजा के इस बदलाव का असर पूरे राज्य पर पड़ा। प्रजा में असंतोष फैल गया, खेत सूखने लगे, व्यापार ठप हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने फिर से वेश बदलकर उस जंगल की ओर रुख किया। वह साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि कुटिया का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हरे पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल थे, वहां अब सूखे पेड़ और मुरझाए फूल दिख रहे थे। फल सड़ चुके थे और पक्षियों की चहचहाट गायब थी। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गया। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे फिर से फल दिए, लेकिन इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने हैरानी से पूछा, गुरुवर, पहले यहाँ के फल इतने मीठे थे और अब ये कड़वे क्यों हैं? इस स्थान का वातावरण भी पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। इसका कारण क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, इस राज्य का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके शासन में प्रजा दुखी है और उनके मन में राजा के प्रति कड़वाहट है। प्रकृति भी राजा से दुखी महसूस कर रहा है, इसलिए ये फल कड़वे हो गए हैं और यह जंगल सूख गया है। साधु की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके कर्मों का असर न केवल प्रजा पर बल्कि प्रकृति पर भी पड़ता है। वह साधु से क्षमा मांगकर अपने महल लौट आया। अगले दिन से उसने अपनी नीतियों को सुधारना शुरू किया। उसने कर कम कर दिए, किसानों को राहत दी और प्रजा की समस्याओं को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, बाजारों में रौनक लौट आई और प्रजा के चेहरों पर मुस्कान छा गई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर पड़ता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में कड़वाहट और दुख ही आएंगे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला करना